सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, चातुर्मास काल का समय चल रहा है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आचारण सूत्र को। तो कल हमने आचारण सूत्र का महत्व समझा था, आगम क्या है उसका महत्व समझा था। आज से हम आचारण सूत्र विधिवत प्रारंभ कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले हम 40 मिनट का लेक्चर करेंगे और उसके बाद 10 मिनट का हम समय रखेंगे क्वेश्चन आंसर का, 10 मिनट हम मंत्र के साथ मेडिटेशन करेंगे। तो हम पूरा ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद आपको वीडियो भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आप वापस भी सुन सकते हैं। और जब ये आचारण सूत्र पूरा हो जाएगा उसके बाद आपका क्विज कंपटीशन भी रखा जाएगा, इसीलिए सभी ध्यान से पढ़ेंगे। और यह आचारण सूत्र जो अर्धमागधी प्राकृत भाषा में है, इसलिए हम चाहते हैं आपको प्राकृत भाषा आ जाए। उसके लिए एक एक शब्द का हम मीनिंग करेंगे, जिससे एक आगम आप पढ़ लेंगे उसके बाद दूसरे आगम अपने आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्राय वही शब्द ही रिपीट होते हैं। इसलिए आप पूरे ध्यान से पढ़ेंगे। आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये प्राकृत है, हम तो प्राकृत जानते नहीं, लेकिन ये प्राकृत भाषा बहुत ही इजी है, क्योंकि भगवान महर्षि स्वामी के टाइम पे एकदम लोक भाषा थी। आप भी आराम से इसको समझ सकते हैं। अब हम आचारण सूत्र का जो पहला अध्ययन है उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। पढ़मम अध्ययनम, आपको दिख रहा है पढ़मम। पढ़मम का मतलब होता है पहला, अध्ययनम का मतलब होता है अध्ययन। सत्य परिन्ना, सत्य यानी शस्त्र, परिन्ना का मतलब होता है परिज्ञा। पढ़मो उद्देश्यो, पढ़मो का मतलब होता है पहला, उद्देश्य अर्थात उद्देशक। यह हम आचारण सूत्र का पहला अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है शस्त्र परिज्ञा। यह शस्त्र परिज्ञा जो चैप्टर है इसमें 7 उद्देशक आएंगे। तो पहला उद्देश्य प्रारंभ किया है, सूयम में औषम। सूयम में औषम, में का मतलब है मैंने, औषम का मतलब है हे आयुष्मान शिष्य। स्वयं का मतलब मैंने सुना है। तो आचार्य सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं, हे आयुष्मान शिष्य मैंने सुना है। क्या सुना है? तेणम भगवया एवं अखायम। तेणम का मतलब है उन, भगवया मैंने भगवान ने यानी भगवान महावीर ने, एवं का मतलब है इस प्रकार, अखायम यानी कहा है। तेणम माने उन भगवान ने, भगवया ने भगवान ने यानी कौन से भगवान ने? भगवान महावीर स्वामी ने। एवं माने इस प्रकार, अखायम का मतलब है कहा है। यह मेघेसिम नो सन्ना भवई। यह माने इस संसार में, एगेसिम माने कुछ मनुष्य को, नो सन्ना यानी नो सन्ना माने संज्ञा नहीं होती, यानी ज्ञान नहीं होता है। यह का मतलब इस संसार में, एगेसिम माने कुछ मनुष्य को, नो सन्ना, नो मने नहीं, सन्ना यानी संज्ञा, संज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। नो भवई नहीं होता है, भवई का मतलब होता है, नो का मतलब नहीं होता है। क्या ज्ञान नहीं होता है? आगे बता रहे हैं। तंजहा, तंजहा माने जैसे, पुरिथिमावो वा, पुरिथिमाओ का मतलब पूर्व दिशा से, वा का मतलब है अथवा, दिशाओं का मतलब दिशाओं, पुरिथिमाओ का मतलब पूर्व, वामिस अथवा, दिशाओं यानी दिशा, पूर्व दिशा से अथवा आगवो, आगो मतलब आया हूं, मैंने पूर्व दिशा से मैं आया हूं। अहम अंशी, अहम का मतलब मैं, अंशी मने आया हूं। आगो का मतलब आया, अहम मने मैं, अंशी मने हूं। इसका मतलब हुआ तंजहा का मतलब है जैसे, पुरिथिमाओ यानी पूर्व दिशा से, पुरिथिमाओ यानी पूर्व, दिशाओं का मतलब दिशा,
मा का मतलब है अथवा, आगो मने आया, अहम मने मैं, हंस मने हूँ, मने मैं पूर्व दिशा से आया हूँ। अथवा दाहिनाओ, दाहिनाओ ने दक्षिण, दिशाओ ने दिशा से, आगो में आया, अहम मने मैं, अंशी में से हूँ। ये सब में वापस रिपीट हो रहा है कि मैं दक्षिण दिशा से आया हूँ। पश्चिमाओ का मतलब है पश्चिम दिशा, पश्चिमाओ का मतलब पश्चिम, दिशाओं का मतलब दिशा से, आगो में आया हूँ, अहम मने मैं, अंशी का मतलब हूँ, मैं पश्चिम दिशा से आया हूँ। वाह, जहां पर भी वाह का मतलब आएगा अथवा, वामिस अथवा, उत्तराओ, उत्तराओ ने उत्तर दिशा से, दिशा मिस दिशा से, आगो मिस आया, अहम मने मैं, अंशी मने हूँ, मैं अथवा उत्तर दिशा से आया हूँ। उड्ढाव का मतलब ऊर्ध्व दिशा, ऊर्ध्व यानी ऊपर की दिशा से, उड्ढाव मिस ऊर्ध्व, वा मिस अथवा, दिशा में दिशा, अथवा में ऊर्ध्व दिशा से, आगो मिस आया, अहम मिस मैं, अंशी मस हूँ, अथवा में ऊर्ध्व दिशा से आया हूँ। अहे वा दिशाओ आगो, अथवा अहे का मतलब नीची दिशा, ऊर्ध्व दिशा, और अधो का मतलब नीची दिशा से, आगो मिस आया, अहम मिस मैं, अंश मने हूँ, अथवा में अधो दिशा से यानी नीची दिशा से आया हूँ। अन्य रियो वा, अन्य का मतलब इन सभी में से किसी एक दिशा से, आगो मिस आया हूँ, अथवा अनुदिशाओं, अथवा में अन्य दिशाओं से, अनुदिशा माने विदिशाओं से, विदिशाओं का मतलब है ईशान कोण, वायव्य कोण, अग्नि कोण या नैऋत्य कोण, कौन सी दिशा से मैं आया हूँ, ये प्रश्न सबके मन में आता है, लेकिन ये सबको ज्ञात नहीं होता है, ऐसा आचार्य सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से बता रहे हैं। एमेगेसिम नोणातम भवती, एवं मिस इस प्रकार, एगेसिम का मतलब है कुछ मनुष्य को, नो मिस नहीं, नातम मिस ज्ञात, भवती होता है, कुछ मनुष्य को ये ज्ञात नहीं होता है। क्या ज्ञात नहीं होता है? अथी में आया, मैं मिस मेरी, आया मिस आत्मा, जहां पर भी आया है इसका मतलब आत्मा, अथी का मतलब है, मैं का मतलब मैं, मेरी आत्मा, अथी का मतलब है क्या है, ओ वाये, ओ वाये का मतलब है पुनः जन्म लेने वाली है, अथी का मतलब है मैं मिस मेरी, आया मिस आत्मा, ओ वाये का मतलब पुनर्जन्म लेने वाली है, यानी डिफरेंट डिफरेंट गति में जाने वाली है, अलग अलग गतियों में जन्म लेने वाली है। रथी में आया ओ वाये, अथवा रथी में, रथी मतलब नहीं, मैं मन मेरी, आया मिस आत्मा, ओ वाये, अथवा मेरी आत्मा अलग अलग गतियों में जाने वाली नहीं है। के अहम आसी, के अहम आसी का मतलब मैं, अहम मिस मैं, के मिस कौन, आसी में था, मैं कौन था, यानी पूर्व जन्म में मैं कौन था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैं पूर्व जन्म में कौन था। क्या आपको पता है आप पूर्व जन्म में क्या थे? किसी को भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। तो पूर्व जन्म में कौन थे? के वा यो चू इही पेचा भविष्यामी, यो मिस यहाँ से, चू मिस च्युत होकर के, यानी मृत्यु के बाद यहाँ से, यही मैं इस संसार में, पेचा मने नेक्स्ट बर्थ में क्या बनोगे, क्या पता है आप यहाँ से मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे? किसी को नहीं पता है, हमें भी नहीं पता कि हम मृत्यु के बाद हमारा जन्म क्या होगा। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप कौन थे पूर्व जन्म में, और मृत्यु के बाद आप यहाँ से कहाँ जाओगे, आपका अगला जन्म नेक्स्ट बर्थ क्या होगा, नहीं पता हमको। अब कैसे? तो इसमें बता रहे हैं कि कुछ कुछ जो मनुष्य होते हैं उनको ज्ञात होता है, कुछ कुछ होते हैं उनको नहीं होता है। तो कैसे, किसको ज्ञात होता है बता रहे हैं। सेजम पुण जाने जा, सेजम का मतलब है वह मनुष्य, कुछ मनुष्य या वह, स का मतलब वह, जमने जैसे, पुण मैंने पुनः, जाने जमने जानते हैं, क्या जानते हैं, सह समूहाय, सह समूहाय का मतलब है सह स्मृति से, यानी अपनी बुद्धि से, यानी कुछ मनुष्य होते हैं उनको अपनी बुद्धि से, अपनी स्मृति से ये पता चल जाता है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था। यानी कुछ बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको ये पता चल जाता है कि हमारा पूर्व जन्म ये था,
हम यहाँ से आए हैं, अरे यहाँ जाएंगे, ये भी पता चल जाता है। कुछ कुछ लोगों को पता चलता है, सबको नहीं चलता है। तो पता चलने के क्या कारण है? सबसे पहला कारण है सह समूहाय। सह समूहाय का मतलब स्वस्मृति से, स्व यानी अपनी, स्मृति का मतलब है अपनी बुद्धि से। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आत्मा इतनी प्योर होती है, पवित्र होती है, जिनको यह पता चल जाता है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, कहां से आया हूं। दूसरी बात है परवागरणेणम, मतलब दूसरी बात कैसे उसे पता चलती है, पूर्व जन्म का ज्ञान कैसे होता है? पहली बात तो बताई स्वस्मृति से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। दूसरी बात बताई परवागरणेणम। परवागरणम का मतलब है आप के निरूपण से। पर का मतलब है तीर्थंकर होता है, पर का मतलब है, परवागरण का मतलब तीर्थंकर के उपदेश से। क्योंकि धर्म के क्षेत्र में तीर्थंकर से बढ़कर के कोई नहीं होता है। परवागरण का मतलब होता है तीर्थंकर के उपदेश से। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं तीर्थंकर की जो देशता सुनते हैं, तीर्थंकर का प्रवचन सुनते हैं, उससे उनको पता चल जाता है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने अनेक लोगों को जाति स्मृति ज्ञान कराया। गौतम स्वामी को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो गौतम स्वामी ने भी प्रश्न किया था कि मेरे बाद जो दीक्षित होते उन सबको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मुझे क्यों नहीं होती है? तब भगवान महावीर स्वामी ने कहा, गौतम, मेरा और आपका अनेक जन्मों का संबंध है, यानी हम चिर परिचित हैं। ये पहला ही जन्म अपना साथ में नहीं है, इससे पहले भी अपन कई जन्म साथ में ले चुके हैं। और तुमको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको भी होगी, और आप भी मेरे बराबर बनोगे। उसके बाद गौतम स्वामी को जो डाउट था वो क्लियर हो जाता है कि भगवान ने कहा है अब मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। यानी भगवान महावीर और गौतम के भी कई जन्म साथ में चले थे। इससे पता चलता है कि पूर्व जन्म होता है, और जन्म होता है इसका मतलब मृत्यु भी होती है, मृत्यु होगी तो जन्म भी होगा। तो पूर्व जन्म का ज्ञान पहली बात स्मृति से होती है, दूसरी बात तीर्थंकर के उपदेश से होती है, और तीसरी बात बताई अन्य सिम। यानी अन्य सिम का मतलब है तीर्थंकर के अतिरिक्त अवधि ज्ञानी, मन पर ज्ञानी, केवल ज्ञानी, उनसे सुन करके भी हमें क्या होती है? पूर्व जन्म की स्मृति होती है। बीच में क्या आ गया? पिंक टाई दिख रहा है सुनीता जी? बीच में क्या हुआ? नहीं, हम लोग को तो आगम दिख रहा है वंदा में। ओके, वो बीच में हमको आया कि री नाउ रीस्टार्ट ऐसे कर रहा है। पिक टाइम नहीं, डोंट डू इट वंदा में, आप जस्ट कंटिन्यू करो। ओके, तो पूर्व जन्म का ज्ञान कैसे होता है आपको समझ में आ गया? पूर्व जन्म का ज्ञान 3 कारणों से होता है। पहला तो स्वस्मृति से, दूसरा है तीर्थंकर के उपदेश से, यानी तीर्थंकर भगवान की वाणी सुन करके, और तीसरा है तीर्थंकर के अतिरिक्त जो भी है, अवधि ज्ञानी है, मन पर ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, चतुर्दश पूर्वी है, 10 पूर्वी है, 8 पूर्वी है, कोई सम्यक दृष्टि श्रावक है, कोई सम्यक दृष्टि भी है या श्रावक भी है, उनसे सुन करके भी व्यक्ति को जाति स्मृति का ज्ञान यानी पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है। अंत्य का मतलब है सुन, अंत्य में समीप, सोचा में सुन करके। तंजहा, तंजहा ने जैसे, पुरिथिमावो, पुरिथिमावो का मतलब पूर्व दिशा, पुरिथिमावो का मतलब पूर्व, दिशाओं का मतलब दिशा, मैं पूर्व दिशा से आया हूं, ये पता चल जाता है। आगो का मतलब है आया, अहम मिस में, अंशी मिस हूं, मैं पूर्व दिशा से आया हूं, अथवा मैं दक्षिण दिशा से आया हूं, अथवा मैं पश्चिम दिशा से आया हूं, अथवा मैं उत्तर दिशा से आया हूं, अथवा मैं ऊर्ध्व दिशा से आया हूं, अथवा मैं अधो दिशा यानी नीची दिशा से आया हूं, अथवा अन्य अन्य रियो यानी इन सभी में से किसी एक दिशा से आया हूं, या अथवा मैं अनुदिशाओं से आया हूं। ये ज्ञात हो जाता है, किसको होता है? जिनको स्वस्मृति होती है, जिन्होंने तीर्थंकर का उपदेश सुना है या तीर्थंकर के अतिरिक्त अवधि ज्ञानी, मन पर ज्ञानी से सुना है, उनको ये ज्ञात हो जाता है कि मैं कौन सी दिशा से आया हूं। क्लियर? नेक्स्ट, एवं मेघेसिम जमनातम भवई, एवं इस प्रकार, एगेसिम कुछ मनुष्य को, हणात्म भवती ये ज्ञात हो जाता है। क्या ज्ञात हो जाता है? अथि में आया ओ वाये, मेरी आत्मा पुनर्जन्म लेने वाली है। ओ वाये का मतलब है, औपातिक का मतलब है पुनर्जन्म लेने वाली, यानी
डिफरेंट डिफरेंट गतियों में जाने वाली है। नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, जो 4 गति है, उन किसी में मेरा जन्म हो सकता है। जो इमाओ दिशाओं, जो इन दिशाओं से अथवा अणु दिशाओं से, इन दिशाओं अथवा अणु दिशाओं में अणुसंचरी, अणुसंचरी का मतलब परिभ्रमण करती है। सब्बाओ दिशाओं, सभी दिशाओं में, अणु दिशाओं और विदिशाओं में, अणु दिशा का मतलब विदिशाओं में से जो आगमन आती है और अनुसंचरण में अनुसंचरण करती है, सो हम, वह मैं हूं। मतलब मैं कौन हूं? जो इन दिशाओं से अथवा अनुदिशाओं से अनुसंचरण में, इन दिशाओं में अथवा अनुदिशाओं में, अनुसंचरण में परिभ्रमण करती है। सब्बाओं का मतलब सभी दिशाओं से, सब्बाओ दिशाओं, सब्बाओ अनुदिशाओं, सभी दिशाओं से, सभी अनुदिशाओं से जो आगमन आकर के अणुसंचरी, अनुसंचरण में परिभ्रमण करती है, सो हम, वह मैं हूं, वह मेरी आत्मा है। आत्मा है वो अनेक दिशाओं में परिभ्रमण करती है, क्योंकि जब तक वो कर्म से युक्त है तब तक उनका डिफरेंट डिफरेंट गतियों में जन्म होता है। नेक्स्ट है हाँ, नेक्स्ट सूत्र है वो पूर्व जन्म का ज्ञान कैसे होता है। वो 3 कारण तो आपको बता दिया, स्वस्मृति से, पर व्याकरण यानी तीर्थंकर के उपदेश से, और तीसरा बताया कि तीर्थंकर के अतिरिक्त विशिष्ट ज्ञानियों से सुन करके जाति स्मृति यानी पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त भी किसी किसी का मोह कर्म होता है, वो शांत हो जाता है, जिससे भी उनको जाति स्मृति यानी पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। किसी किसी व्यक्ति की नेश्या की शुद्धि हो जाती है, एकदम नेश्या प्योर हो जाती है, उससे भी उसको पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। तो किसी किसी को मैंने चिंतन करते कि मैं कौन था, कहाँ से आया हूँ, मेरे मुझे कहाँ जाना है, ऐसा चिंतन करते करते उनकी अध्यवसाय यानी परिणाम की इतनी शुद्धि हो जाती है, जिससे उनको पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। तो पूर्व जन्म के ज्ञान होने के कई कारण आपको बताए गए, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि हमको पूर्व जन्म की स्मृति क्यों नहीं रहती है। उसको बताया गया है कि पूर्व जन्म की स्मृति कुछ लोगों को रहती है, कुछ लोगों को नहीं रहती। उसका क्या कारण है? उसका मेन कारण है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय भयंकर कष्ट होता है, उस समय वो मूर्छा की स्थिति में चला जाता है। तो मूर्छा में व्यक्ति का जो ज्ञान होता है वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि जब व्यक्ति का जन्म होता है, मृत्यु होती है, उस समय उनको भयंकर कष्ट की अनुभूति होती है, जिसके कारण वो बेहोशी की स्थिति में चले जाते हैं कष्ट के कारण। और कष्ट में व्यक्ति की जो मेमोरी होती है वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए कुछ लोगों को पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं होता है। नेक्स्ट है से आया वाई, लोगा वाई, कम्मा वाई, क्रिया वाई। जो अनुसंचरण को जानता है, यानी मेरी आत्मा परिभ्रमण क्यों करती वो जान लेता है, वह कौन होता है? आत्मवादी होता है। आयावाई का मतलब है वो आत्मवादी होता है। लोगावाई का मतलब होता है वो लोकवादी होता है। कम्मावाई का मतलब होता है वो कर्मवादी होता है। और क्रियावाई का मतलब है वो क्रियावादी होता है। तो आयावाई का मतलब आत्मा, आत्मा कहाँ परिभ्रमण करती है? लोगावाई यानी लोक, यानी तीनों लोकों में आत्मा परिभ्रमण करती है। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक, तीनों लोकों में आत्मा कहीं पर भी जा सकती है, कहीं पर भी उत्पन्न हो सकती है। तो वो इसीलिए बताया गया लोगावाई। और लोक में, तीनों लोकों में आत्मा क्यों परिभ्रमण करती है? कम्मावाई मैंने कर्म के कारण। जब जीव कर्म का बंधन करता है वो तब तीनों लोकों में परिभ्रमण होता है। तो कर्म का बंधन कौन करता है? आत्मा करती है। और आत्मा कहाँ परिभ्रमण करती है? लोक में करती है। और वो कर्म का बंधन कैसे होता है? क्रियावाई, क्रिया से, यानी जो भी हम एक्टिविटीज करेंगे उससे कर्म का बंधन होगा। कर्म का बंधन होगा तो लोक में परिभ्रमण करेगी, यानी लोक यानी तीनों लोकों में परिभ्रमण करेगी, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। और वो कौन करेगी? आया, आया मीन्स आत्मा करेगी। नेक्स्ट है हमारा सूत्र
अकरिष्यं चहं कार्वेषु चहं करो यावि समुन्मे भविष्यामि। अकरिष्यं, अकरिष्यम माने किया था, अहम मिस मैंने क्रिया की थी। क्या किया था? मैंने क्रिया की थी, क्योंकि जब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता है तब तक एक्टिविटी चलती रहती, मन वचन और काय की। मन से कुछ न कुछ हम सोचते रहते हैं, वचन से बोलते रहते हैं, और शरीर से भी हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। कई लोग होते हैं हमको बिना कुछ किए अच्छा ही नहीं लगता, कुछ न कुछ हम करते रहते हैं। अकरिष्यम का मतलब मैंने किया था। क्या किया था? मैंने क्रिया की थी। कार्यवेशु ने करवाई थी, करो मिस, और करते हुए का अनुमोदन भी किया था। कई लोग क्या करते हैं, स्वयं भी क्रिया करते हैं, दूसरों से करवाते हैं, उसका अनुमोदन करते हैं। कई बोलते हैं हम क्रिया करेंगे, करवाएंगे, उसका अनुमोदन करेंगे। इस प्रकार क्रिया के कितने प्रकार हो गए? 9 प्रकार हो गए। क्रिया की थी, करवाई थी, और उसका समनुन्ने का मतलब अनुमोदन। भविष्यामि यानी करूंगा, अनुमोदन करूंगा, यानी मैं करूंगा, करवाऊंगा, उसका अनुमोदन करूंगा। ठीक है। अकरिष्यम का मतलब किया, कार्वेश मैंने कराया, और करो मैंने करते हुए का, समुन्ने का मतलब अनुमोदन किया। 3 तो ऐसे पास्ट की हो जाएगी, 3 हो जाएगी प्रेजेंट की, और 3 हो जाएगी फ्यूचर की। ऐसे टोटल क्रिया हो जाएगी 9 क्रिया हो जाएगी। यानी किया है सबसे पहले, जैसे करता हूं, करवाता हूं और अनुमोदन करता हूं। फिर अकरिष्यम का मतलब किया था, कार्य कराया था, और करो का मतलब करते हुए का अनुमोदन किया था। भविष्यामि से मतलब है मैं करूंगा, करवाऊंगा और उसका अनुमोदन करूंगा। इस प्रकार 9 क्रिया हो गई, 9 प्रकार हो गया क्रिया का। तो मैंने करने वाले का अनुमोदन किया था, मैं क्रिया करता हूं, मैं क्रिया करवाता हूं, मैं क्रिया करने वाले का अनुमोदन करता हूं, मैं क्रिया करूंगा, मैं क्रिया कराऊंगा। एयावंती सब्बावंती लोगंसी कम्म समारंभा परिजानी यब्बा भवंती। लोक में एयावंती का मतलब इतने, लोक में होने वाले, सब्बावंती का मतलब ये सब, लोगंसी का मतलब लोक में, एयावंती का मतलब ये, सब्बावंती मैंने सब, कम्म समारंभा, कम्म समारंभा का मतलब है कर्म समारंभ। परिजानी यब्बा, परिजानी यब्बा का मतलब है जानने योग्य है, भवंती मतलब होते हैं। मतलब इस लोक में जो भी कर्म समारंभ है, कर्म समारंभ मतलब कर्म करते हैं और उसके माध्यम से जो हिंसा करते हैं, वो हमें क्या करना है? जानी यब्बा मैंने जानना चाहिए पहले तो, उसके बाद हमें उसका क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। क्योंकि जब जानेंगे नहीं तो आप त्याग किसका करेंगे? इसीलिए कहा गया कि लोक में जो भी कर्म समारंभ है, कर्म करते हैं जो भी, उसके निमित्त से जो भी हम समारंभ में हिंसा करते हैं, वो परिज्ञातव्य का जानने योग्य होता है। यानी सबको हमें जानना चाहिए कि हम हिंसा क्यों करते हैं, क्यों करवाई है, उसका क्या रीजन है, वो सब पहले हमें जानना चाहिए। जानने के बाद हमें उसका क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए कि ये हमारे लिए कोई नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हम उसका त्याग कर सकते हैं। नेक्स्ट सूत्र है अपरिणाय कम्मे खलु अयम पुरुषे, जो इमाओ दिशाओ व अनुदिशाओ व अनुसंचरे, सब्बाओ दिशाओ सब्बाओ अनुदिशाओ सहेति, अणे ग्रुवाओ जोनियो संदे विरुरुवे फासेय पड़ी संवेदे। अपरिणाय कम्मे, अपरिणाय कम्मे का मतलब है अपरिज्ञात कर्मा। मतलब कुछ लोग होते हैं वो जानते नहीं, अपरिज्ञात कर्म का मतलब मैंने हम क्रिया क्यों करते हैं वो नहीं जानते, बस करते जाते हैं। अपरिणाय कम्मी यानी अपरिज्ञात कर्मा, यह पुरुष, अयम पुरुष का मतलब यह पुरुष जो क्रिया को नहीं जानता। अपरिणाय का मतलब है, अपरिणाय कम्मी का मतलब जो क्रिया को नहीं जानता और नहीं त्यागता। जानेगा नहीं तो त्यागेगा क्या? इसीलिए भगवान कहते पद्मम नाणम तो दया, पहले ज्ञान करो फिर उसका आचरण करो। इसीलिए भगवान कहते हैं अयम पुरुष, अयम का मतलब यह, पुरुष का मतलब पुरुष। अपरिणाय कम्मा, अपरिणाय कम्मा का मतलब है क्रिया को नहीं जानता। जो इमाओ दिशाओ व अणुदिशाओ अनुसंचरी, जो इमावन इन दिशाओं से, वामिस अथवा अनुदिशाओं में, अनुसंचरी का मतलब परिभ्रमण करता है। वो परिभ्रमण क्यों करता है?
उसका कारण है अपना कर्म। व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण उनको डिफरेंट डिफरेंट गति मिलती है, जो इन दिशाओं अथवा अन्य दिशाओं में अनुसंचरण का मतलब परिभ्रमण करता है। सब्बाओं दिशाओं, सब्बाओं अनुदिशाओं, सभी दिशाओं और सभी अनुदिशाओं में सहेती का मतलब साथ जाता है। सहेती का मतलब है साथ। अनेक रुवाओं जोड़ियों संदेही, और अनेक दिशाओं में, अनेक रुवाओं का मतलब अनेक, जोड़ियों का मतलब योनियों में, संदेह का मतलब संधान करता है, अनेक प्रकार की योनियों का संधान करता है, यानी अनेक प्रकार की योनियों में वो परिभ्रमण करता है, क्योंकि 84 लाख योनियां मानी जाती है। तो ये जीव भी जिस रूप में कर्म करता है उस रूप में उनका उन योनियों में जन्म हो जाता है। योनियों का मतलब योनि, संधि का मतलब संधान करता है, अनेक गुरुओं अनेक प्रकार की योनियों का संधान करता है, यानी 84 लाख योनियों हैं, उनमें से किसी एक योनि में उनका जन्म होता है, फिर वहां से मृत्यु हो जाती है, फिर दूसरी योनि में चला जाता है, या उसी योनि में भी बार बार उत्पन्न हो सकता है। जैसा उसका कर्म होता है उसी के अनुरूप उनका जन्म हो जाता है। वीरुवे फांसे ये पड़ी संवेदी, वहां अनेक प्रकार की योनियों में जाता, तो फिर वहां क्या होता है, उसको विरुवे माने विविध प्रकार के, फांसे यानी कष्टों का, दुखों का, परिसंवेदी में अनुभव होता है। वो वहां पर अनेक प्रकार की योनियों में जब वो परिभ्रमण करता है तो विरुवे माने विविध प्रकार के, फांसे यानी कष्टों का, स्पर्शों का, दुखों का, परिसंवेदी संवेदन करता है यानी अनुभव करता है, यानी दुखों का, कष्टों का वो अनुभव करता है, फीलिंग करता है। नेक्स्ट है हमारा सूत्र इमस्य चेव, हाँ, तथ्य खलु भगवया परिन्ना पवेया। तथ्य का मतलब इस विषय में, इस विषय में कर्म समारंभ के विषय में भगवया ने भगवान महावीर ने परिन्ना माने परिज्ञा यानी विवेक का निरूपण किया है। यानी जो भी हम कर्म समारंभ करते हैं, हिंसा करते हैं, क्रिया करते हैं, उसमें हमें विवेक करना चाहिए कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा काम करे जिससे कर्म का बंध कम हो, वो हमें विवेक करना है। क्योंकि विवेक नहीं करेंगे तब कितने कितने अनावश्यक जो पाप होते उसको भी हम बांध लेते हैं। अगर आपको पता चल गया कि इसमें जीव है, इसमें जीव ने, इसमें ये काम करने से कर्म का बंध ज्यादा होता है, ये काम करने से कर्म का बंध कम होता है, अगर आपने जान लिया तो कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो जानने के बाद भी पाप कर्म का बंध करेगा। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि ये जो कर्म समारंभ है, कर्म जो समारंभ है, जो हिंसा का काम करना है यानी पाप कार्य जो प्रवृत्ति करते हैं, उसमें हमें क्या करना है, परिज्ञा का मतलब विवेक करना चाहिए, कि विवेक रखना चाहिए कि कौन सा काम हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जैन हैं। एमस्य चैव जीवयस्य, व्यक्ति हिंसा क्यों करता है, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जीवयस्य जीने के लिए, क्योंकि हर प्राणी की जीने की इच्छा होती है, कोई भी मरना नहीं चाहता है, एकदम लास्ट स्टेज है, वेंटिलेटर भी पड़ा है तो भी वो प्रार्थना करता है भगवान से, भगवान हमें बचा ले, हम मरना नहीं चाहते। जिस योनि में जीव चला जाता है, जहां भी चला जाता है वहीं वो रहना पसंद करता है, वो उसे अच्छा लगता है। गटर का कीड़ा भी बन जाता है तो गटर के कीड़ों को भी आप सोचेंगे इसको हम बचा, मतलब अच्छी योनि में ले जाए, यहाँ से इसको मार दे, तो वो भी मरना नहीं चाहेगा, वो भी इधर उधर भागेगा। तो जहां पर भी जीव जाता है वो वहां रम जाता है, उनका मन वही रहता है। यानी कहने का मतलब है कि हर जीव जीना चाहता है, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है। तो व्यक्ति हिंसा क्यों करता है, जीवी यस जीने के लिए। दूसरी बात है बताइए क्यों, परिबंधन, परिबंधन का मतलब प्रशंसा पाने के लिए, जीने के लिए पहली बात बताई, जीने के लिए हिंसा करता है। दूसरी बात बताई परिबंधन यानी प्रशंसा करने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, यानी मेरा यश हो, लोग मेरी वाहवाह करे, उसके लिए व्यक्ति कितनी भी हिंसा करनी हो तो करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि समाज में मेरा नाम होगा, मेरा यश होगा, ऐसा सोच करके वो क्या करता है, परिबंधन यानी प्रशंसा, परिबंधन का मतलब प्रशंसा, प्रशंसा पाने के लिए व्यक्ति हिंसा करता है। मानन का मतलब मान, मेरा रेस्पेक्ट हो, सब मेरा रेस्पेक्ट करे, जब मैं आऊं तब सब खड़े हो, रेस्पेक्ट का मतलब खड़े होना होता है, आसन देना, खड़ा होना। पूर्णा मैंने पूजा, पूजा का मतलब तिलक लगाना, आरती करना, कई लोग होते हैं तिलक लगाते आरती करते हैं, तो पूर्णा का मतलब पूजा के लिए भी व्यक्ति हिंसा करता है।
जाई यानी जन्म, मरण यानी मरण। जन्म और मृत्यु से संबंध में भी कितने प्रकार की हिंसा करनी पड़ती है। मोहना यानी मुक्त होने के लिए, यानी हर व्यक्ति मुक्त होना चाहता है बंधन से, कोई स्वतंत्र रहना चाहता, बंधन में रहना नहीं चाहता है कोई व्यक्ति। तो मुक्त होने के लिए, यानी बंधन से मुक्त होने के लिए भी व्यक्ति क्या करता है, हिंसा करता है। दुख पड़े घाये एवं, और दुख प्रतिकार के लिए, यानी जो शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, भावनात्मक दुख है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल जो भी दुख है, उन दुखों को दूर करने के लिए भी व्यक्ति क्या करता है, हिंसा करता है। तो हिंसा के बहुत प्रकार बताए कि व्यक्ति हिंसा क्यों करता है, जीने के लिए करता है, प्रशंसा के लिए करता है, मान के लिए करता है, और जन्म के लिए, मृत्यु के लिए, और दुख प्रतिकार के लिए। जस्यते लोगंसि कम्म समारंभा परिन्नाया भवन्ति सेहु मुनि परिन्नाय कम्यति बेनि। जस्यते, जस्यते माने जिसके, एते माने ये, लोगंसि माने लोक में, कम्म समारंभा कर्म समारंभ, परिन्नाया, परिन्नाय का मतलब ज्ञात, भवन्ति मीन्स होते हैं, लोक में होने वाले ये कर्म समारंभ जिसके परिज्ञात होते हैं, सेहु मुनि, वही परिज्ञात कर्मा मुनि, मुनि होता है, ऐसा मैं कहता हूँ। मैंने लोक में व्यक्ति आरंभ समारंभ क्यों करता है, हिंसा क्यों करता है, जिस व्यक्ति को ये ज्ञात होता है वही कर्म त्यागी कौन होता है, मुनि होता है। क्योंकि जो मुनि होता है उनके 3 करण 3 योग से सब प्रकार के सावध योग का त्याग होता है, वो पापकारी प्रवृत्ति नहीं करते हैं। तो मुनि होते हैं वो तो किसी भी प्रकार का आरंभ समारंभ नहीं करते, कर्म समारंभ का मतलब आरंभ समारंभ यानी पापकारी प्रवृत्ति वो नहीं करते हैं। जो मुनि होते हैं कर्म समारंभ का मतलब है वो पापकारी प्रवृत्ति नहीं करते हैं, वो सपने में भी नहीं करते, मन वचन काया से न करते हैं, न करवाते हैं, न उसका अनुमोदन करते, वो पूर्ण रूप से त्यागी होते हैं। लेकिन आप गृहस्थ हैं, आप पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते हैं, तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं परिज्ञा यानी विवेक करना है, विवेक धम्म माहिए, विवेक ही धर्म है। ये गृहस्थ में रहते हुए किचन का काम भी करना पड़ता है, क्योंकि रसोई में भी, रसोई करते उसमें भी कितना कर्म समारंभ यानी पापकारी प्रवृत्ति होती है, आरंभ समारंभ होता है, उसमें सब्जी सुधारते हैं, आग क्योंकि गैस भी चालू करते हैं, पानी भी लगता है, उसमें लगभग 6 काय जीवों की हिंसा हो जाती है। पृथ्वी काय में जैसे नमक यूज करते हैं, पानी यूज करते थे, जल काय की हिंसा हो जाती, अग्नि जलाते थे, अग्नि काय के जीवों की हिंसा हो जाती है, और वायु के हिसाब से अग्नि जो चलती है वायु होती है तभी चलती है, या आप एसी ऑन कर लेते हैं, या गर्मी लगती है फैन ऑन कर लेते, वायु काय की भी हिंसा होती है। वनस्पति का जब आप सब्जी सुधारते हैं तो वनस्पति काय के जीवों की भी हिंसा हो जाती है। त्रस काय जब हम ध्यान नहीं रखते हैं कभी कभी तो छोटे छोटे बक्स हो जाते हैं, वो भी अनजान में कभी मर जाते हैं, कभी कोई लोग ऐसे भी होते जान करके भी मार देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि ये हमारी जैसी आत्मा है। तो वो अनजान व्यक्ति होते हैं जिनको पता नहीं कि इनमें भी हमारी जैसी आत्मा, वो भी क्या करते हैं, बक्स निकलते तुरंत ही मार देते हैं। यानी संसार में जो गृहस्थ है उनके 6 प्रकार की जो हिंसा है, षडजीवनी काय की हिंसा एवरी टाइम उनके हाथों से होती रहती है। लेकिन उनमें भी हमें क्या करना है, विवेक करना है कि हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, कितनी हम हिंसा से बच सकते हैं, वो हमें विवेक करना चाहिए। विवेक करने से ही हम ये जो कर्म समारंभ है, हिंसा है, पापकारी जो प्रवृत्ति है, उससे हम बच सकते हैं। ऐसा आचार्य सुंदरमा स्वामी कहते हैं जम्बू स्वामी को, क्योंकि उन्होंने साक्षात भगवान महावीर स्वामी से सुना था। सुधर्मा स्वामी ने सुनने के बाद जम्बू स्वामी से कहते कि मैंने ऐसा भगवान महावीर स्वामी से